हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है सारी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है, तो सभी को ये वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी हेल्प हो सके। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे खतरों के बारे में जिनको अगर आप अपनी प्रेगनेंसी में देखते हो तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि अगर आप इन जो खतरे हैं इनको अवॉइड करते हो तो ये आपके और आपके बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे संकेत आपको बताऊंगी, अगर आपको वो अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं, आपको फील होता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकती हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रेगनेंसी में किस किस को वोमिटिंग नोजिया की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं उन प्रॉब्लम्स को, उन खतरों को जो प्रेगनेंसी में आपको दिखाई दे सकते हैं। तो पहला जो लक्षण होता है वो होता है बहुत ज़्यादा वोमिटिंग या फिर नोजिया होना। 1 से 3 महीने नॉर्मल होता है वोमिटिंग होना, बट अगर आपको 1 से 3 महीने इतनी वोमिटिंग आ रही है कि आपको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, आप जो कुछ भी खाते हो पीते हो सारा उल्टी के जरिए आपका निकल जाता है, तो ये एक संकेत होता है कि आपकी प्रेगनेंसी खतरे में है। आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। आपको बिल्कुल भी इस लक्षण को अवॉइड नहीं करना है कि प्रेगनेंसी में तो वोमिटिंग होती है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में वोमिटिंग होती है 1 से 3 महीने। हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से वोमिटिंग होती है 1 से 3 महीने, बट उतनी भी नहीं होती है कि आपको बार बार आप कुछ भी खा रहे हो बिल्कुल नहीं पच रहा है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, पूरा दिन आप वोमिटिंग कर रहे हो। वोमिटिंग की वजह से आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, आप बिल्कुल वीक हो गए हो, तो ऐसा भी सही नहीं होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जब आप वीक हो गए, आप कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो बच्चे की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए, और डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि आपकी जो वोमिटिंग है, नोजिया की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आपको और आपके बच्चों को कोई खतरा भी नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है अपनी प्रेगनेंसी में, कई बार क्या होता है महिलाओं को बहुत ज़्यादा तेज सिर में दर्द होता है, तो ये भी एक खतरे की घंटी होती है, खतरे का संकेत होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है तब भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी में रेस्ट करते हो और बहुत ज़्यादा आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद आप खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, सर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो ये एक सिम्टम होता है आपका बीपी हाई होना। और बीपी हाई होना बहुत ही गलत होता है प्रेगनेंसी में, ये बच्चे के लिए सही नहीं होता है। अगर आपके पास बीपी की चेक करने की मशीन है तो आपको अपना बीपी समय समय पर चेक करते रहना है। अगर बहुत ज़्यादा आपका बीपी हो जाता है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। वहीं अगर आपके पास बीपी की मशीन भी नहीं है और आपको सिर में दर्द की प्रॉब्लम या फिर चक्कर जैसा हो रहा है तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है, ये खतरे की घंटी होती है। तीसरा लक्षण होता है बहुत तेज़ी से पेट में दर्द। नॉर्मली होता क्या है, प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का दर्द होता रहता है, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द है, मरोड़ जैसा आपको दिखाई दे रहा है, फ्रेंड्स पेट में हल्का फुल्का दर्द प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है, बट आपको बहुत तेजी से पेट में दर्द हो रहा है और पेट में दर्द के साथ साथ आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जब हमें हल्का फुल्का पेट में दर्द होता है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो हम इग्नोर कर देते हैं और आगे जाके वो मिसकैरेज का रूप ले लेता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपको मिसकैरेज जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े तो आपको अभी भी सावधान हो जाना है। अगर आपके पेट में हल्का फुल्का दर्द है और आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखा लेना है एक बार। नेक्स्ट संकेत होता है अगर आपको प्रेगनेंसी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो गई है। वैसे तो सूजन की जो प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में कॉमन होती है, बट अगर जैसे कि आपको सूजन आ रही है पैरों में, आपने रात भर अपने पैरों के नीचे तकिया रख लिया, आपने गर्म पानी में भी अपने पैरों की मसाज टाइप में कर ली और आपने तकिए के ऊपर अपने पैरों को लेकर आप सोए हो, आपने प्रॉपर रेस्ट कर लिया, जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठते हो फिर भी आपकी जो स्वेलिंग है कम नहीं होती, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, हाथों पर आ गई है, ये बहुत बड़ा कारण होता है प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का। तो आपको अगर आपकी बॉडी में ये संकेत दिखाई दे रहा है तो ये ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से या शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपके शरीर में सूजन हो सकती है। तो एक बार ही अगर आपको सूजन की प्रॉब्लम हो गई है प्रेगनेंसी में तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना है, क्योंकि ये आप बच्चे के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है।
नेक्स्ट संकेत होता है आपको अगर प्रेगनेंसी टाइम में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड्स होता क्या है, 1 से 3 महीने तो हमारा पेट बिल्कुल नहीं बढ़ता है। अगर आपको तब सांस लेने में प्रॉब्लम है तो ये खतरे की घंटी होती है, आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। इसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है, हमारा पेट जैसे जैसे बढ़ता है हमें यहाँ थोड़ी बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बट कई महिलाओं को बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक खतरा होता है, आपको इसको देखते ही डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा होता है ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। अगर आपको प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई है, आपके प्राइवेट पार्ट में से आपको ब्लीडिंग नजर आ रही है, धब्बे टाइप में आपके ब्लड के आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मिसगैरेज का कारण बन सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको ये प्रॉब्लम 1 से 3 महीने हो गई तो ये मिसकैरेज का कारण बन सकती है, और लास्ट के महीनों में आपको हो गई तो ये प्रीमेच्योर डिलीवरी का कारण बन सकता है। तो इस संकेत को देखते ही आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के किसी भी टाइमेस्टर में, जैसे कि आप यूरिन पास करने के लिए जाते हो, आपको प्राइवेट पार्ट में जलन होती है, खुजली सी आपको होती है, तो ये यूटीआई का संकेत होता है। आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी में खतरा होता है। तो अगर आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है, जलन होती है पेशाब करते समय, तो आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में आपको किसी तरह का भी इन्फेक्शन होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपके शरीर में इन सब में से कोई भी संकेत आपको दिखाई देता है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। मैं आप सभी को इस जो बातें हैं इनको लेकर आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको पहले से ही सावधान कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर देते हो प्रेगनेंसी टाइम में इन चीजों को लेकर, तो आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। तो अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी प्रेगनेंसी बनाने के लिए, अपनी डिलीवरी को भी हेल्दी डिलीवरी बनाने के लिए इन चीजों को आपको ध्यान देना है, और समय समय पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहना है, और जो भी डॉक्टर आपको बोले वैसा ही आपको करना है। डॉक्टर बोले आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो ब्लड टेस्ट कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है तो अल्ट्रासाउंड कराना है। जैसे जैसे जिस महीने में डॉक्टर आपको जो जो चीजें करने के लिए बोले आपको जरूर कराना है, क्योंकि डॉक्टर आपके और आपके बच्चे के बारे में सोचकर ही कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो आई होप आपको मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।